वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो बाकी क्वेश्चन जो है हमने सॉल्व किए थे 1, 2 और 3। फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट में क्या दिया है? एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30। तो हमें गिवन क्या है? सबसे पहले हमें क्या दिया है? एक पॉइंट है और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड फुट ऑफ टावर इक्वल्स टू कितना है? 30 मीटर्स। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना हमारे पास? 30 डिग्री। अब पहले हम एक टावर लेते हैं और एक पॉइंट लेते हैं ग्राउंड पर। इसके बीच में ये पॉइंट और इसके बीच में जो डिस्टेंस दिया है वो है 30 मीटर। ए बी सी और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। हमें निकालना है हाइट ऑफ टावर। सिंपल है। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी? हम लेट करेंगे। लेट एच बी द हाइट ऑफ टावर। यूजिंग, अब कौन सा रेशो हम लगाएंगे यहाँ पर? तो रेशो हम देखेंगे हमारे पास क्या है? हाइट चाहिए और बेस दिया है। तो रेशो किसके बीच में निकालना है? हाइट और बेस का जो है रिलेशन निकालना है। और हाइट और परपेंडिकुलर और बेस का जो हमारे पास जो रिलेशन होता है वो कौन देता है? tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा क्या है? tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? हाइट h। अब यहाँ पर ले सकते हैं ए बी अपॉन बी सी। फिर वैल्यू डालेंगे 1/√3 इक्वल्स टू h अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 30 अपॉन √3 इक्वल्स टू h। h इक्वल्स टू 30 अपॉन √3। इसको हम क्या करेंगे? फिर से रैशनलाइज करेंगे तो कितना आएगा? 30 √3 अपॉन 3। ये कैंसल, तो ये बनेगा 10 √3 मीटर्स। तो देयरफॉर हाइट जो हमारे पास आएगी वो आएगी, हाइट ऑफ टावर कितना होगा? √3 10 √3 मीटर जो है वो हाइट ऑफ टावर आएगी हमारे पास। ठीक। तो हाइट ऑफ टावर हमारे पास कितना आता है? 10 √3। तो ये हमारे पास फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरीके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके से है। बट क्वेश्चन नंबर 5 में आप क्या देखेंगे कि वहां पर जो है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? हमें यहाँ पर हाइट दी है, बट हमें क्या निकालना है? वहाँ पर हमारे लिए हमें बेस निकालना है। तो ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग द काइट टेम्परेरी टाइट एट द पॉइंट ऑन द ग्राउंड इंक्लाइन टू द स्टिक ग्राउंड 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो हमें निकालना है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5th है उसमें क्या दिया है कि एक काइट जो है फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से यहाँ की तरफ। ये काइट है मान लो, और ये जो है इसकी जो हाइट है वो है 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 दिया है। तो आपको निकालना क्या है? आपको परपेंडिकुलर निकालना है। आपको
परपेंडिकुलर यहाँ पर एल, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग निकालना है। तो यहाँ पर भी आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल के परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये आप जो है खुद इसको प्रैक्टिस खुद कीजिए। यहाँ पर सिंपल है, ये आपको क्या निकालना, लेंथ निकालना, तो साइन थीटा लगाएंगे और स्टेट जो है हम इसको साइन थीटा से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या दे रहा है कि मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ एक बार। क्वेश्चन है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 as he walks towards the building. Find the distance he walks towards the building. तो कितना डिस्टेंस करेगा? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या 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 गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमारे पास 30 मीटर है और उसके सामने एक बॉय जो है खड़ा है और उसकी हाइट 1.5 मीटर है। अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन अगर हम देखें तो इसका टॉप ऑफ बॉय की आई से लेकर टॉप ऑफ द बिल्डिंग जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30। फिर जो है बॉय आगे की तरफ वॉक करता है और यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना बन जाता है 60। तो हम क्या करेंगे, हम एक इमेजिनरी लाइन जो है ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल्स दो, एक इसके आई के रिस्पेक्ट में और दूसरा इसके बॉय के फुट के रिस्पेक्ट में। तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास वैल्यू जी 1.5 मीटर। तो अगर हम इसको ए बी देंगे, सी डी और इसको ई लेते हैं और इसको डी। अब जो यहाँ पर हमारे पास ये वाला डिस्टेंस यहाँ पर रहता है, ये वाला डिस्टेंस कितना रहता है सी ई, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है 1.5। तो 30 में से 1.5 निकालो तो 28.5 मीटर आता है। अब ये रहता है। तो अब कितना डिस्टेंस वो इधर के लिए चलेगा तो उसको हम एक्स रखते हैं और उसके बाद और कितना जो है डिस्टेंस है बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए उसको हम वाई रखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी है, हाइट ऑफ बिल्डिंग लेते हैं कितना है इक्वल्स टू 30 मीटर। तो हाइट ऑफ बॉय कितनी है, वो है 1.5 मीटर। कितना है 1.5 मीटर। अब उसके बाद लेट करेंगे, लेट एक्स बी द डिस्टेंस वॉक बाई बॉय टूवर्ड्स बिल्डिंग। अब यहाँ पर हमने क्या लिया, ए बी जो है वो कितना है 1.5 मीटर और बी सी जो है वो कितना है वैल्यू, सी डी जो है वो 30 मीटर और सी डी अगर हम देखें तो वो किसके बराबर है, सी ई प्लस डी ई। तो डी ई हमारे पास कितना है, डी 1.5 मीटर, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। एक रेक्टेंगल बन रहा है पैरेलल है तो दोनों साइड पैरेलल है, एक रेक्टेंगल बन रहा है पैरेललोग्राम बन रहा है। तो यहाँ पर हम सी ई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो कितना आएगा 30 माइनस 1.5, सी ई हमारे पास वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है 28.5 मीटर। ये हमारे पास कुछ जो है हमने होमवर्क कर लिया जो है क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। अब हम आते हैं इस पे। तो यहाँ पर हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो पहला केस एन ट्राइंगल जो अंदर वाली, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना है 30 और यहाँ पर 60 हो जाता है। वो भी आप लिख सकते हो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है। तो एंगल ए आप लिख सकते हैं, एंगल ए जो है वो आपके पास कितना है 30, एंगल डी जो है वो आपके पास 60 है। दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दिए हैं। तो इन ट्राइंगल सी ई डी यूजिंग, आपको ये इसके और इसके बीच में रिलेशन चाहिए तो क्या है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो फिर उसके बाद टेन थीटा, टेन कितना है 60, परपेंडिकुलर कितना है आपका सी ई अपॉन डी ई, तो वैल्यू डालिए √3 और c की वैल्यू जो है आपके पास 28.5 है और डी ई आपके पास y है, तो y कितना आएगा, y इस साइड आएगा, y ये इंटरचेंज हो जाएंगे √3, ये आपके पास y आ गया, ये वाली वैल्यू है y आ गया। इसी तरीके से इन ट्राइंगल y भी कह सकते हैं या आपके पास जो है वो डी ई आ गया है, तो डी ई भी बोल सकते हो आप, इसको डी ई भी आ गया। तो इन ट्राइंगल नेक्स्ट केस है इन ट्राइंगल ए ई सी में यूजिंग फिर से टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पर क्या होगा टेन थीटा टेन 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है सी ई अपॉन ए ई। अब वैल्यू 1/√3, ये 28.5 डिवाइड बाई ए ई जो है वो हमारे पास, हम ए ई को ऐसे ही रखते हैं, हम इसको x प्लस वाई भी रख सकते थे, x प्लस वाई, तो ए ई पूरा ही रखते हैं। तो ए ई हमारे पास कितना आता है √28.5 ए ई आता है। अब हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि हमने जो है यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम देखें तो वैल्यू देखते हैं हम कैसे निकाल देंगे, वैल्यू x की वैल्यू निकालनी है हमें। इसको हम रैशनलाइज भी कर सकते थे मगर अब आगे देखेंगे। हमारे पास क्या है यहाँ पर ए ई इक्वल्स टू, देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू ए डी प्लस डी ई। तो हमें ए ई की वैल्यू भी निकाली है, ये क्या है x प्लस वाई इक्वल्स टू x प्लस वाई है, या आप ऐसे निकाल सकते हो इसको। ए ई जो है हमारे पास क्या निकालना है, हमें चाहिए ए डी, ए डी जो है वो इस साइड ट्रांसपोज होगा ए ई माइनस डी ई। तो ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 28.5 माइनस डी ई की वैल्यू 28.5 इसको हम रैशनलाइज करके लिख सकते हैं। तो सर रैशनलाइज करेंगे कितना आएगा 28.5 माइनस 28.5 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाता है, कैंसिल होगा, ये आएगा 9, वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 9.5 आएगी वैल्यू। अब 28.3 माइनस 9.3 अब √3 तो कॉमन आ जाएगा और 28.5 माइनस 9.5 तो वैल्यू जो है हमारे पास 19√3 वैल्यू आएगी। तो देयरफॉर जो है x हमारे पास डिस्टेंस आया, जो एक बॉय जो है वो टूवर्ड्स द बिल्डिंग, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, फिर एंगल ऑफ 60 हो जाता है, उस दौरान जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो है हमारे पास √19√3 मीटर्स, ये डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर जो है इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।